सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि हमने अपने कर्मों द्वारा अपने मिशन का प्रचार करना है। ऐसे ही दासी एक विचार पढ़ रही थी, उसमें बताया गया, एक महात्मा कहते हैं कि देखो मैं कैसे निरंकारी बना। मैं अपने एक मित्र की प्रेरणा से निरंकारी बना। वो कहने लगे कि मेरे एक मित्र इलाहाबाद से मेरे घर आ रहे थे। कई सालों बाद उनका आना हो रहा था। अपने गांव के नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर मैं उनको रिसीव करने के लिए गया। ट्रेन का समय 7:20 था। सियोंग से ट्रेन 1 घंटा लेट थी। छोटा रेलवे स्टेशन था। मैं प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया। इंतज़ार का समय बड़ी बेसब्री से बीतता है। चुपचाप बैठा था तो 4-6 लोग और दिखे, जिन्हें शायद उसी ट्रेन से आगे जाना था। स्टेशन से पूर्व की ओर से माइक से एक भजन गाने की आवाज़ आ रही थी। ध्यान उसी ओर फोकस हो गया। बंदे ऊपर वेख जराए, सूरज चंद सितारे ने, चमक इन्हां दी मुकनी एक दिन, मिट जाने है सारे ने। हेठां वेख जमी अग पानी, तिन्नां दा विस्तार बड़ा, एक दिन ऐने भी नहीं रहना, दिसदा जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश विचाले, सूक्ष्म रूप है जिन्हां दा, सदा लई ऐ मिट जाना है, जोड़ जो जुड़िया तिन्नां दा। ਇਹ ਨੌ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਏ। 10ਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਏ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ यार। कहे अवतार है एहो सब कुछ, इसनू ही कहते निरंकार। वो कहने लगे कि मैंने ये शब्द अवतार बाणी, संपूर्ण अवतार बाणी का शब्द सुना और इसके भावार्थ को भी मैंने समझा। भावार्थ, ऊपर सूरज चांद सितारे हैं, नीचे धरती अग्नि जल है, बीच में वायु जीव आकाश हैं। ये सब वस्तुएं जग करता इस निरंकार की माया है, इसकी बनाई हुई है। यह सब नाशवान है। 10वां ब्रह्म ये निरंकार इन्हीं के बीच में समाया है। शहनशाह जी कहते हैं, यह सब नाशवान माया मिट जाएगी, बाकी जो बचेगा वही निरंकार है। वे कहने लगे कि मैं इस शब्द के एक एक शब्द पर विचार कर ही रहा था कि इतने में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने की आवाज़ आई मुझे। मैंने ट्रेन आने की दिशा की ओर अपना ध्यान किया और प्लेटफार्म पर टहलने लगा। कुछ समय बाद अपने मित्र के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। मेरे मित्र ने मुझे कहा कि आप 1 घंटा आपको मेरी वेट करनी पड़ी। 1 घंटा ट्रेन लेट थी तो आप तो इतनी देर में बोर हो गए होंगे। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ, बल्कि मैंने जो संपूर्ण अवतार बाणी का वो शब्द सुना, 1-2 पंक्ति मुझे याद रही, वो 1-2 पंक्ति मैंने दोहरा दी। तो मेरे मित्र ने पूरे का पूरा शब्द ही मुझे सुना दिया। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, यह शब्द आपको कैसे आता है? तो कहने लगे, यह तो हमारे शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का शब्द है, संपूर्ण अवतार बाणी का शब्द है। कहने लगे कि मैंने कई वर्षों से निरंकारी मिशन से जुड़कर ये ब्रह्म ज्ञान पाया है, और जब से मैं इस मिशन में आया हूँ, सतगुरु की रहमतों से हर प्रकार से आनंदित हूँ। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, मैंने कहा निरंकारी क्या होता है?
मेरे मित्र ने कहा, निराकार तो समझते हो? मैंने कहा जी हाँ, परंतु क्या वो कहने लगे कि शब्द में तो यह आया है कि ये 9 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? और 10वां ब्रह्म इनसे न्यारा है। तो आगे से उन्होंने कहा, जो ये दिखाई दे रही हैं ये नाशवान हैं, और जो ये चीज़ें इनके बीच में जिनके बीच में समाई हुई हैं वो निरंकार है। निरंकार शब्द अनादि है, इसका ना आदि है ना अंत है, इसी को निरंकार कहते हैं। फिर उन्होंने आगे से समझाया कि जैसे आपको लोग शॉर्ट नाम से पुकारते हैं, केपी सिंह के नाम से पुकारते हैं, और कोई कहे कृष्ण प्रकाश सिंह तो भी आप ही बोलेंगे, लेकिन अपना ही नाम दिमाग में कुछ सोच ला देगा, क्योंकि आपके कान के केपी सिंह के आदि हैं, क्योंकि आप केपी सिंह सुनने के ज़्यादा आदि हैं। कृष्ण प्रकाश सिंह तो कोई साल में एक आध बार ही कहता होगा। मात्र यही बात निराकार और निरंकार में है। शब्द के बारे में जो आपने पूछा है कि जो ये 9 वस्तुएं दिखाई देती हैं, ये संसार की माया है, ये जगकर्ता की माया है। यही बात कबीरदास जी ने भी कही है। आग लगी बड़ी भारी गगन में, सूरज जड़ गए, चंदा जड़ गए, जड़ गए 9 लाख तारे गगन में। कबीर जी और शहंशाह जी का भाव एक ही है, जो पैदा हुआ है वह नष्ट होगा, और जो पैदा ही नहीं हुआ है, हमेशा से रहा है, उसके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसका ना आदि है ना अंत है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए ही प्रतीति होती है, यह प्रतीति तीनों काल में झूठ है। इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, जो निर्गुण है, अखंड है, अनादि है। ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिसका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद यह नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो अनंत स्वरूप उपाधि रहित अनुपम है, और जिनके अंश से शिव ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति होती है, जिनके अंश शिव ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते हैं, जिसका बोध होने पर यह दिखाई देने वाला संसार ऐसा अस्तित्वहीन हो जाता है, जैसे नींद से जागने पर सारे सपनों का भ्रम दूर हो जाता है। यह वही निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर है। यही तत्व ज्ञान निरंकारी मिशन कराता है। यदि मैंने आपको नहीं देखा है और कोई पहचान नहीं है, तो ऐसी दशा में जगह जगह आपको ढूंढूं, तब भी मैं आपको नहीं पा सकता, आपसे मिलन नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान निरंकारी मिशन कराता है। इसी बात को शहंशाह जी ने भी कहा है, संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है, बिन वेखे मन मंदा नहीं, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। जब तक हम किसी को देखते नहीं हैं, तब तक हमारा उससे प्यार हो ही नहीं सकता, और जब प्यार नहीं होगा, हम उसको जानेंगे नहीं, तो फिर आगे हम नहीं चल सकते। जैसे हम किसी इंसान को मिलना चाहते हैं, कोई हमारा फ्रेंड है, हमने उसको देखा ही नहीं है, हमारी फ़ोन के थ्रू ही उससे बात हुई है, हमने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी है, उसकी हमने शक्ल नहीं देखी है, लेकिन जब तक हम उसकी शक्ल नहीं देख लेंगे, चाहे वो हमारे सामने ही खड़ा हो, फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाएंगे। जब हम उसको एक बार मिल लेंगे, फिर दोबारा हम जब उसको देखेंगे तो हम पहचान लेंगे कि ये हमारा वही फ्रेंड है जिसके साथ हमारी फ़ोन पर बात हुई है। इसी तरह कहते हैं, जब ये निरंकार को अगर देखा नहीं है, इसको हमने देखा ही नहीं है, तो फिर हमारा प्यार कैसे होगा। ये सतगुरु, वक्त का सतगुरु ये दिखा रहा है इस निरंकार से। ये जो आत्मा का, ये परमात्मा का अंश जो आत्मा है, जब आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से मिलती है, तो फिर इसका प्यार हो जाता है, ये देख लेती है। बिन देखे मन मानता ही नहीं है,
जब मन देख लेता है, जब इंसान देख लेता है तो फिर प्यार भी होता है, और फिर प्यार होता है तो फिर भक्ति भी होती चली जाती है। प्यार के बिना भक्ति भी नहीं हो सकती, और भक्ति के बिना फिर भवसागर से पार भी नहीं हो सकते। जिस तरह कहते हैं कि सारा संसार भक्ति कर रहा है, लेकिन बिन देखे कर रहा है। जो देखकर भक्ति कर रहा है उसी की भक्ति सार्थक हो रही है, वही अपनी असली मंजिल को पा रहा है, वही अपनी मुक्ति की अवस्था को पा रहा है। इसी तरह तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए ना प्रीति, बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। भाव यह है कि बिना जाने विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। जैसे जल में चिकनाई ना होने के कारण किसी स्थान पर जल लगा रहने पर थोड़ी देर में सूख जाने पर जल का अस्तित्व ही नहीं रह जाता, क्योंकि वो वहाँ पे जहाँ पर जल लगा था वो जल सूख गया, फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। तो इसी तरह फिर मैंने कहा, मित्र मुझे भी संत निरंकारी मिशन से ज्ञान दिलाओ, यह अब तक की उम्र व्यर्थ ही बीत गई। इस पर मेरे मित्र ने कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए विस्तार से कहना शुरू किया। नर तन सम नहीं कवनियों देही, जीव चराचर जाचत जेही। भाव यह है कि मनुष्य योनि के समान कोई योनि नहीं है, जिसकी इच्छा सारे जीव चर अचर करते रहते हैं। यदि मैं पूछूं कि आप कौन हो तो सहज में आप अपना नाम बोल जाएंगे, जबकि ऐसे नहीं है। जैसे पूछता हूँ आपका नाम केपी सिंह, यह जूता जो आप पहने हैं ये आप हैं, तो आप कहेंगे नहीं जूता मेरा है, मैं भला जूता कैसे हो सकता हूँ। फिर आगे कहा जाएगा यह पैर आप हैं, आप कहोगे नहीं पैर मेरा है, मैं पैर नहीं हूँ। यह हाथ आप हैं, नहीं हाथ मेरे शरीर का एक अंग है, मैं हाथ नहीं हूँ। यह सिर आप हैं, नहीं सिर मेरा है, मैं सिर नहीं हूँ। यह शरीर आप हैं, हाँ इस शरीर से तो मैं जाना जाता हूँ। ठीक है आप शरीर से हैं, लेकिन आप यह जड़ शरीर तो नहीं है। नहीं शरीर मेरा है, यानी शरीर आप नहीं है। शरीर को धारण करने वाली ये जीवात्मा है, इस जीवात्मा के कारण ही ये शरीर जीवित है। जब ये जीवात्मा निकल जाएगी इस शरीर से तो फिर ये शरीर 5 तत्वों में चला जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि यह जो चेतन सत्ता है जीवात्मा है, यही परमात्मा का अंश है। इसी के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भाव यह है कि जीव ईश्वर का ही अंश है, परम चेतन अमल सहज अवस्था वाला और सुख की राशि है। मित्र केपी जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है, परंतु अनादिकाल से यह ब्रह्म से अलग है। जब तक जीव परमात्मा को पहचान नहीं लेता वह बंधन में ही रहता है। सारा संसार जड़ और चेतन प्रकृति का विस्तार है। प्रकृति यानी शक्ति शक्तिमान से हमेशा अभिन्न हुआ करती है, इसलिए कारण और कार्य में सब कुछ ब्रह्म ही है। यह जो भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं उनका बोध होने पर जो बचा रहता है वह निर्गुण निराकार निर्विशेष है। जो सचमुच यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, वह फल का भोगता भी नहीं होता है, क्योंकि सुख दुख का भोग भी तो शरीर के द्वारा ही होता है। आगे कहा गया है कि ये मानव कैसे बनता है, शरीर प्लस आत्मा। जब शरीर के अंदर आत्मा विराजमान हो जाती है तो दोनों को मिलाकर जिस प्रकार शरीर 5 तत्वों से है उसी प्रकार यह जीवात्मा मन चित्त बुद्धि और संस्कार में होती है। इसलिए जीवात्मा में ही विचार करने की निर्णय करने की शक्ति होती है और उसी के अनुसार संस्कार बनते हैं। मैं मूल रूप से शरीर नहीं आत्मा हूँ।
दूसरे शब्दों में आत्मा और परमात्मा में मात्र इतना भेद है कि आत्मा इस पंच तत्व के भौतिक शरीर में है और परमात्मा सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने भी शब्द नंबर 2 में लिखा है, हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा ना, ए दरियो धर चार चुफेरे, तेरी सूरत तकदा हाँ। और इसी बात को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह सारा संसार सूत्र में मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। और निरंकारी मिशन में इसी का भाव यह है कि यह जो दृश्यमान है, ऊपर सूरज चांद सितारे, नीचे पृथ्वी जल अग्नि, बीच में वायु जीव आकाश, यह सब माया है और निराकार दातार की रचना है, सब नाशवान है। ध्यान रहे, रचना से रचिता की अलग सत्ता होती है। निरंकार दातार से सानिध्य करने में हंकार सबसे बड़ी बाधा है। बिना हंकार से शून्य हुए परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। जितना बड़ा हंकार होगा उतनी ही बड़ी महत्वाकांक्षी कांक्षा भी का आदमी भी होगा। कहते हैं कि जितना बड़ा अहंकार होगा उतनी ही बड़ी इच्छाएं भी होंगी। जैसे एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे, उस समय बौद्ध धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था, धार्मिक रूढ़िवादिता और कर्मकांड बहुत हो रहा था। गौतम बुद्ध एक बस्ती से गुजर रहे थे। लोगों ने गौतम बुद्ध को रोका और कुछ प्रश्न किए और बौद्ध धर्म के बारे में कुछ गलत बातें करने लगे। समाज में भ्रष्टाचार फैला रहा है, भिक्षु भिक्षुणियों का समाज बना रहा है, यानी लोगों की समझ में जो भी आया वो अनाप शनाप कहते रहे, गालियां देते रहे। गौतम बुद्ध खड़े खड़े सुनते रहे। जब लोग शांत हो गए तो गौतम बुद्ध ने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, यदि आप अपनी बात कह चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं, मुझे एक गांव में जाना है। आप एक बहुत गलत आदमी को गाली दे रहे थे। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ वे केंद्र बिंदु ही नहीं है जिसको चोट पहुँचती है। यहाँ मैं अहंकार है ही नहीं तो चोट किसको पहुँचेगी, सुनेगा कौन। गौतम बुद्ध अहंकार से शून्य होकर समाज को समर्पित हो चुके थे। हम पूर्ण अवतार वाणी में भी सतगुरु बाबा शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा है। ओह कार कमावे गुरसिख जो कुछ गुरसिख कहंदा, जो कुछ सतगुरु ओह कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुर कहंदा है। लख सियाणा होवे गुरसिख पर आपे नू मूड़ गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुरु चरना दी तोड़ गिने। यहाँ पर भी हमें समझाया गया है कि गुरु का भगत हर दम हर पल दास ही बनकर रहता है, गुरु की सिखलाई पर ही चलता है। चाहे कितना भी वह बुद्धिमान हो, धनवान हो, लेकिन वो अपने आप को मतिहीन व दीनहीन ही समझता है। सतगुरु के चरणों में ही ध्यान रखते हुए हर काम बिना फल की इच्छा के निष्काम भाव से करता है और गुरु की कृपा से हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना न कान। भाव यह है कि हम अपने को जितना छोटा मानते जाएंगे मंजिल उतनी ही नजदीक आती जाएगी। इसलिए अहंकार को त्याग कर भक्ति रूपी आनंद की प्राप्ति करें। जितना जितना हम भार रहित होते जाएंगे, अहंकार मिटता जाएगा, उतना उतना ही शांति का अनुभव होता चला जाएगा। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर कर्ता का भाव अपने आप ही मिटता चला जाएगा। हानि लाभ सुख दुख से परे की बात होती चली जाएगी। आत्मा के परम चेतन स्वरूप का भाव हमारे अंतर मन में गहराई में उतरता चला जाएगा और फिर हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवात्मा परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है। फिर तो सबसे प्रेम सब अपने में है और मैं सब में हूँ, ऐसा मानकर पूरा दिल प्रेम से भर जाता है और व्यक्ति सभी का आदर करने लग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है,
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माहे। प्रेम दिया नहीं जा सकता, प्रेम भले किया जा सकता है, लेकिन ऐसा उपाय अभी तक इजाद नहीं हुआ। जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ उतना ही प्रेम आप भी मुझसे करने लग जाएं। भाव यह है कि आपको पानी तो दिया जा सकता है, लेकिन प्यास कैसे दी जाए। और अगर प्यास नहीं है तो चाहे आप कुएं पर भी खड़े हों फिर भी आपको पानी दिखाई नहीं देगा। और कहते हैं कि अगर आप किसी मरुस्थल पर पहुंच गए हों जहां आसपास मीलों पानी का कोई जरिया नहीं है, सूर्य तप रहा है और आपको बहुत प्यास लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा, प्यास इस हद तक पहुंच गई है कि अब जीवन ही समाप्त होने को है, ऐसे समय में यदि कोई आए और कहे कि पानी तो मैं दूंगा लेकिन इसके बदले आपका सारा सामान ले लूँगा, तो हम जीवन भर की कमाई देकर भी पानी ही पीना चाहेंगे। वहाँ इस हद तक परमात्मा के लिए प्यास लगती ही नहीं, लगी भी तो शाब्दिक। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जहां कहीं न कहीं सत्संग ना हो। इस संबंध में यही विनती है, यही अरदास है कि सत्संग में अवश्य जाएं और जो भी जानकारी मिले उस पर चिंतन मनन करें। और अपने दासी अपने लिए ही कह रही है कि उस पर हम चिंतन मनन करें और अपने कर्म रूप में दासी ढाल पाए। यही दासी को आशीर्वाद देना। जो जो भी बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, उसे हमने अपने कर्म रूप में अपने अमल में भी लाना है, तभी बात बनेगी। ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाए। ऐसी समदृष्टि से हम देखते हुए, हर एक को समदृष्टि से देखते हुए हर किसी का भला मांगते चले जाएं और हर किसी के लिए यही सतगुरु के आगे अरदास करें कि सच्चे पातशाह सबका भला करना, सबका भला करो करतार, साडी मंग है दातार। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना और हम इन्हीं भावनाओं के साथ, मजबूती के साथ हम इस तरह जुड़े रहें जिस तरह आप जी ने जोड़ा है। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। हमारे मिशन का प्रचार इस तरह होता चला जाए कि हर संत चलता फिरता पूजा स्थल बन जाए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही चाहते हैं और हम सतगुरु के बताए रास्ते पर चलते चले जाएं और सतगुरु की हर बात को मानते चले जाएं, ताकि सतगुरु को भी हम पर फक्र हो कि वाकई में ही ये मेरे लायक बच्चे हैं, हम लायक बच्चे बन पाएं। यही सतगुरु से आशीर्वाद मांगते हैं। दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी और दासी से विचार करते हुए बहुत से भूलें भी हुई होंगी, गलतियां भी हुई होंगी। दासी उन गलतियों भूलों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा मांगती है और सभी मिलकर दासी का सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।